हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपनी तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट में चूज की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। जो कार्ड्स आपके लिए निकले ग्रुप 1 वो है डिलेटांटे, जो कह रहा है डिलाइट्स इन द आर्ट्स विदाउट हैविंग टू बी अ प्रोफेशनल, अलर्ट्स यू टू द डेंजर ऑफ बिकमिंग सुपरफिशियल इन योर परसूट्स। फिर है हाइना, जो कह रहा है डेयर टू बी डिफरेंट। और सीरियंस, जो कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेसन्स ग्रोइंग अप। ऑलराइट, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की चार्ट में पहली चीज़ तो हो सकता है एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली मौजूद हो। है तो ये एक अतरंगी पर्सनालिटी फॉर श्योर, और बहुत ही अनअपोलोजेटिक तरीके से, मतलब हाँ, मैं हूँ जैसा हूँ या जैसी भी हूँ मैं ऐसी ही हूँ। मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करने वाली या मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करने वाला कि मैं ऐसे क्यों बिहेव करता हूँ, या मैंने अपनी लाइफ में ये करियर चॉइस क्यों की, वो करियर चॉइस क्यों नहीं ली मैंने, कुछ भी नहीं। बहुत ही डेयरिंग इंसान है ये, बहुत जज्बा है उनके अंदर। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है उनकी पर्सनालिटी को देखकर कि उनको पसंद ही नहीं है घिसी पिटी वही चीज़ें जो हर कोई कर रहा है वो करना। वो लुक डाउन अपॉन नहीं करते हैं, माइंड यू, बिकॉज उस तरीके का एटीट्यूड यहाँ नहीं निकल के आ रहा है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा शख्स है जो कि वही करेगा जो उसका करने का मन है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जो कि स्टीरियोटिपिकल ना हो। मतलब हो सकता है कि ये इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, सबके अलावा कुछ हो। बहुत शौक हैं इस इंसान के, बहुत चीज़ों में ये अच्छे हैं। जैसे नहीं कहते जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, उस तरीके की एनर्जी इनकी है। ऑल राउंडर टाइप का इंसान है ये। पढ़ाई में भी अच्छे रहे हैं हमेशा से, को करिकुलर्स में भी हमेशा से अच्छे रहे हैं। शायद इनको गार्डनिंग का शौक है, लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक है। उसके अलावा हो सकता है खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हों, आर्टिस्ट हों किसी किस्म के, तो ड्राइंग वगैरह भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। हर चीज़ में गुणी जिसे कहा जा सकता है। ये मुमकिन है यहाँ पर सीरियंस की एनर्जी के साथ कि इस इंसान को उम्र से पहले बड़ा होना पड़ा हो। घर में कुछ ऐसे हालात रहे हों इनके कि बहुत छोटी उम्र में कई सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर आ गई हों। फॉर एग्जांपल, हो सकता है दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे और ये एल्डर सिबलिंग थे, तो जब ये और इनके छोटे भाई या बहन स्कूल से लौट के आते थे तो फिर इनको सब घर का देखना पड़ता था। खाना गर्म करके खुद भी लेना, अपने छोटे भाई या बहन को भी देना, लाइक दैट। तो बहुत ही छोटी उम्र से कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके पास आ गई थी, तो बहुत जल्दी ये इंसान बड़ा हो गया था। ज़िंदगी में इन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई सारे सबक इन्होंने अपने ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से हासिल किए हैं। हो सकता है इनको तैराकी का बहुत शौक हो, वाइल्ड लाइफ में बहुत इंटरेस्ट हो इनका। जब मन करता है निकल जाते हैं किसी कहीं पर ट्रैक व्रैक करने के लिए चले जाते हैं, नेचर पार्क्स में चले जाते हैं, उस तरीके की चीज़ें। ओके, अब और डिटेल्स इनके बारे में पता कर लेते हैं। So we have the Six of Cups, the Emperor, the High Priestess, the Hanged Man, the Nine of Pentacles और the Moon. Okay, आपके फ्यूचर स्पाउस की चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। एक्वेरियस मैंने आपको पहले ही बताया था। ये इंसान बहुत ही इंट्यूटिव हैं। इनकी गट फीलिंग, सिक्स सेंस, जो भी आपको कहना है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस इंसान से कुछ नहीं छुपाया जा सकता है। आपकी शक्ल देख के, आपके हाव भाव देख के, इनफैक्ट सिर्फ आपकी आंखों में आंखें डाल के भी ये इंसान आराम से पता कर सकता है कि आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या आप फील कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, सब कुछ। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी जो निकल के आई है सिक्स ऑफ कप्स के साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये जनरल रीडिंग है। तो इन केस आप अभी हंसी खुशी किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आपको भी पता है, सबको पता है कि आपकी उसी इंसान से शादी होने वाली है, तो ज़बरदस्ती आपको कोई मैसेज अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, अगर अभी कोई नहीं है आपकी लाइफ में,
6 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है उसके साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर निकल के आया है। अगर ये इंसान आपके लिए टोटली नया हुआ भी तो भी आपको ऐसा लगेगा नहीं, आपको ऐसा लगेगा एज इफ आप इस इंसान को पहले कहीं मिल चुके हैं या बड़ा देखा देखा सा लग रहा है, बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। एक और मैसेज जो यहाँ निकल के आया 6 ऑफ कप्स के साथ वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक रीयूनियन हो सकता है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका रास्ता पहले एक बार टकरा चुका है, लेकिन शायद उस वक्त पर कुछ बात बनी नहीं या उस वक्त पर ऐसा कुछ सीन भी नहीं था आप लोगों की शादी वादी का। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे फैमिली के थ्रू लेट्स से आप जानते थे बट बचपन में कभी मिले होंगे एक आध बार, बस उतना ही। एंड देन फिर बड़े होने के बाद पता चला कि जब दोनों ही लोगों की मैरिजेबल एज हो गई तो फैमिलीज़ ने कनेक्ट किया आपस में और शादी वादी का सीन चलने लगा। आपकी शादी कब होगी, स्पाउस कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उन सब चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं डिटेल में, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल ये जो इंसान है इसके साथ आपकी केमिस्ट्री, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी नज़र आ रही है विद द 6 ऑफ कप्स। इनफैक्ट ग्रुप 1 आपका स्पाउस जब एक फादर या मदर बनेंगे, जब आप लोग के बच्चे होंगे तो ये बहुत ही एक्सेलेंट पेरेंट साबित होंगे। इनकी पेरेंटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। जब इनको टफ तरीके से हैंडल करना होगा बच्चों को, थोड़ी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करनी होगी, वो भी ये बहुत अच्छे से कर लेंगे। और जब बिल्कुल बच्चे के साथ बच्चा बन के उसको समझाना पड़ेगा या उसको समझना पड़ेगा, वो चीज़ भी ये बहुत आराम से कर ले जाएंगे। हालांकि ये इंसान दूसरे लोगों के थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशन समझने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये खुद अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से रिवील नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा गेस वर्क आपको करना पड़ सकता है एक पॉइंट के बाद समझने के लिए कि इंसान क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है, या लेट्स से क्या चीज़ इनको बुरी लग गई। नेचुरल सी बात है क्योंकि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो गए, जैसे जैसे आप लोग साथ में टाइम स्पेंड करोगे, जितना आप लोग साथ में टाइम स्पेंड करोगे उतना ही आप लोग एक दूसरे के लाइक्स, डिसलाइक्स, उन सारी चीज़ों से फेमिलियर हो जाओगे, एक दूसरे के ट्रिगर पॉइंट से फेमिलियर हो जाओगे। लेकिन हाँ, शुरू में इनको समझने में या फिर क्या ये सोच रहे हैं, क्या ये फील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भांपने में लेट्स से आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये पॉसिबल है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स बहुत ज़्यादा उनके फादर पर या फिर उनके फादर साइड ऑफ द फैमिली, मतलब अपने ददेहाल के ऊपर उनके लुक्स गए हों, या फिर बिल्कुल ही अपने फादर जैसा ये इंसान दिखता हो। इस बात की भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर एम्परर और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि या तो इस इंसान का अपना खुद का बिजनेस है या फिर ये फ्रीलांसर हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट कुछ इनका अपना काम रहता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये हायर हो लेते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं। एक मतलब सॉलिटरी प्रोफेशन ही नज़र आ रहा है, कोई बॉस नहीं है इनका, ये अपने खुद के बॉस हैं, वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली का भी बिजनेस संभाल रखा हो, लेकिन साथ ही साथ कुछ अपना अलग भी कर रहे हैं। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा ही था कि ये कई सारी चीज़ों में माहिर हैं, तो हो सकता है उसी में से किसी एक चीज़ को इन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया हो। ये इंसान कभी भी डिसीजंस हड़बड़ी में नहीं लेता है, बहुत ही सोच समझ के ये इंसान अपनी हर एक चाल चलता है, अपना हर एक कदम ज़िंदगी में आगे रखता है। जब तक ये सारे प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट नहीं कर लेते हैं तब तक ये कुछ करते नहीं हैं। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है द हैंगमैन के साथ कि ये बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पर नहीं कूद जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनकी किसी इंसान से मुलाकात हुई है, अगर वो इंसान इनसे ढंग से नहीं भी पेश आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत कंक्लूजन निकाल लेंगे कि अरे वो सामने वाला पर्सन बड़ा बदतमीज़ है, बड़ा घमंडी है, बड़ा आरोगेंट है। ये टाइम देंगे उस इंसान को जानने के लिए, समझने के लिए। हो सकता है कि उस इंसान का दिन ही बुरा जा रहा हो, समथिंग लाइक दैट, बट बेसिकली तुरंत ही इंसान किसी कंक्लूजन पर, किसी नतीजे पर नहीं कूद जाता है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है द मून के साथ कि आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके लाइफ में आने से पहले हो सकता है कि आपको उनसे संबंधित सपने आए। और अगर ये एक नया शख्स है तो आपको ऐसे सपने आ सकते हैं जहाँ पर आपको ये तो दिख रहा है कि आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपकी शादी की बात चल रही है, शादी की सेटिंग है, या फिर आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं किसी के साथ, लेकिन वो कौन है वो शायद आपको ढंग से ना दिख पाता हो, या फिर अगर दिखता भी हो तो भी आप जैसे ही आपकी सुबह आँख खुलती है आप ऑलमोस्ट वो सारे डिटेल्स भूल चुके होते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये एक एम्पैथ हो, ये सारे इमोशंस बहुत स्ट्रांगली महसूस करते हैं, इसीलिए
इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऑफेंस बहुत ईजिली ले लेते हैं, लेकिन हाँ, इसका ये मतलब ज़रूर है कि जो इमोशन शायद आप बस इतना सा फील करो, उसको ही इतना ज़्यादा फील करेंगे। तो उस हिसाब से ही आपको इस इंसान के साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सेंसिटिव सोल है। ये बहुत ही हम्बल नेचर के हैं, बहुत ही ग्राउंडेड हैं, किसी तरीके का फालतू एटीट्यूड इस इंसान के अंदर नहीं है। नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ इस इंसान में है। बहुत आसान है इनके लिए लोगों की अटेंशन को कमांड करना। जब ये बोलते हैं, सब लोग चुप होकर एकाग्र रूप से सुनते हैं। लोगों को अच्छा लगता है इनको बोलते हुए सुनना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनके ख़ानदान में, इनकी कम्युनिटी में, इनके फ्रेंड सर्कल में, जो कि इनसे प्रेरणा लेते हैं, और इसलिए लेते हैं क्योंकि इस इंसान ने ज़िंदगी में अपना रास्ता खुद तय किया है, खुद चुना है, और उसके ऊपर चलकर इन्होंने काफ़ी सक्सेस भी हासिल की है, जैसा यहाँ पर हमें दिख रहा है एम्परर और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। ओके, अब कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं। ग्रुप 1, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ऑलराइट, तो हो सकता है अगर आप लोग पूछते रहते हो कि लाइफ पार्टनर कब मिलेगा, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है इस कनेक्शन में, आप लोगों की यूनियन में, और जब सही वक्त आएगा तभी आपकी मुलाकात इनसे होगी। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कब मुलाकात होगी, कैसे, एंड ऑल दैट के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ऑलराइट, सो ग्रुप 1, अगर आप लोग कुछ टाइम से सिंगल चल रहे हैं, तो ये जो नेक्स्ट इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे, वही आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, और उसी के साथ फिर आपकी शादी होगी। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. In case आप पास्ट के अपने ख़राब लव लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से थोड़ा सा झिझकते हैं किसी नए इंसान से मिलने में, बातचीत करने में, तो ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ब्लॉकेज खड़ी कर सकता है आपकी लव लाइफ में। प्लस स्पिरिट यहाँ पर आपको आश्वासन दे रहे हैं कि इट इज़ सेफ़, मतलब नए इंसान से आप मिल सकते हैं, उनसे अपनी बातचीत बढ़ा सकते हैं, कुछ उसमें ख़राब नहीं होगा आपका। ओके, अब आपके क्लोजिंग ऑरिकल्स देखने से पहले इस इंसान के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं ग्रुप 1, वो देख लेते हैं। अगर आप लोग मुझसे फ्यूचर स्पाउस की पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं, तो आई वुड एडवाइस कि आप उस पर स्टिक करना। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने रीडिंग नहीं ली है मुझसे, या फिर किसी कारणवश नहीं ले सकते हैं अभी। IBRL दिख रहा है ना? ओके, QHKEOAG और एक और आई 2 बार आया है यहाँ पर, तो हो सकता है इनके नाम में 2 बार आई आता हो, या फिर इनका फर्स्ट नेम सरनेम दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हो। सो जो क्लोजिंग कार्ड्स आपके हैं ग्रुप 1, पहला है प्ले टाइम, जो कह रहा है द डॉल्फिन्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग एज जॉय क्रिएट्स मिरेकल्स एंड मैनिफेस्टेशन। अगर आप पूरे टाइम यही बैठ के सोचते रहेंगे कि हाय मुझे तो कभी प्यार नहीं मिलेगा, मेरी शादी नहीं होगी, नेगेटिव थॉट्स बेसिकली अगर आप अपने आसपास रखेंगे, तो उससे आपकी एनर्जीज घटेंगी, डल होंगी, डाउन होंगी। इसलिए आपको यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है कि अभी जो आपके मौजूदा हालात हैं उसमें आप पहले खुश रहना सीखें, पहले कंटेंटमेंट आप उसमें पाइए, तब आपको एक्सपेंशन मिलेगा। और इसमें लिखा हुआ है कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपका खुद पहले अच्छी एनर्जी में होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा कार्ड है यू आर बीइंग हेल्प्ड, हेवन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू इवन इफ यू डोंट सी रिजल्ट्स येट। इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डिवाइन टाइमिंग की बात हुई थी, यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी लव लाइफ बिल्कुल ऐसा अटकी है कि आगे बढ़ ही नहीं रही है, लेकिन फैक्ट ये है कि बिहाइंड द सीन्स आपकी जो स्पिरिट टीम है, आपके जो भगवान हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, हर कोई मदद कर रहा है, हर कोई लगा हुआ है इस चीज़ में कि आपका यूनियन आपके सोलमेट के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो सके। और आपका लास्ट कार्ड है डिवाइन मैजिक, एक्स्ट्रा मैजिकल एनर्जी सराउंड्स योर सिचुएशन राइट नाउ, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो बहुत बहुत मुमकिन है यहाँ पर, स्पेशली क्योंकि डिवाइन टाइमिंग भी आपके लिए आया था ग्रुप 1, कि आकस्मिक तरीके से आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की मुलाकात हो सकती है, और पूरी ही सिचुएशन कोई सुनेगा बाद में अगर आप लोगों की कहानी, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि किसी किताब से या किसी मूवी से निकाल के ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ। बहुत ही चमत्कारी होगा ये।
ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं सीकर, जो कह रहा है थर्स्ट फॉर विजडम एंड ट्रूथ वेरेवर दे आर। फिर है जिराफ, एस्पायर टू हायर नॉलेज एंड विजडम। क्रॉप सर्कल्स, मैसेजेस, क्यूरियोसिटी, साइंस। ऑलराइट ग्रुप 2, बहुत ही रिपीटिंग मैसेजेस यहाँ पर निकल के आए हैं, और वो भी 3 अलग अलग डेक्स से। सो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कोई भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, उनकी पर्सनालिटी में एक एनर्जी जो बहुत ही डोमिनेंट है वो ये है कि ये इंसान के पास भाई बहुत दिमाग है, ठीक है। ये बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस का भंडार है इस इंसान के अंदर, ज्ञान का भंडार है इनके पास। जिस भी चीज़ में इन्होंने डिग्री हासिल की हुई है या जो भी काम ये करते हैं अपनी आमदनी के लिए, उसके अलावा भी तमाम चीज़ों की जानकारी ये इंसान रखता है। ऐसा लग रहा है कि इनको अच्छा लगता है ज्ञान प्राप्त करना, और जहाँ से भी मिल सके वहाँ से ये बटोरते हैं। सिर्फ किताबों के ऊपर निर्भर नहीं करते, सिर्फ न्यूज़पेपर्स के ऊपर निर्भर नहीं करते। कहीं कोई चर्चा हो रही होगी वहाँ जाके बैठ जाएंगे, कहीं कोई डिबेट हो रहा होगा उसको जाके सुन लेंगे। इंटरनेट पर भी आए बाएँ दाएँ वेबसाइट्स पर अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पर ये अपडेटेड रह सके दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है, उस तरीके की वेबसाइट्स पर ये इंसान ज़्यादा टाइम स्पेंड करना प्रेफर करता है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान को अच्छा लगता है अगर ये अपने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर किसी के अपने अपने पर्सनल गोल्स होते हैं, प्रोफेशनल गोल्स होते हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का एक गोल ही समझ सकते हैं इसको, एक तरीके से पर्सनल गोल, कि मुझे और ज्ञान चाहिए। बहुत ही जिज्ञासा है इस इंसान के अंदर, जैसे यहाँ भी नज़र आ रहा है क्रॉप सर्कल्स के साथ। कुछ लोग होते हैं उनको हर चीज़ जाननी रहती है, बहुत सवाल पूछते हैं, उस तरीके का ही आपका फ्यूचर स्पाउस नज़र आ रहा है। मतलब ये क्लास में वो वाला बच्चा था जिससे टीचर घबराती थी कि पता नहीं कब क्या पूछ ले। उस तरीके की एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पर निकल के आ रही है। आप कोई इनको सेंटेंस दे दो और एक्सपेक्ट करो कि ये चुपचाप मान जाएं उस चीज़ को, वो नहीं हो सकता। जब तक आप इनको उसके पीछे कुछ प्रॉपर रीजनिंग दे के एक्सप्लेन नहीं कर लोगे, समझा नहीं दोगे कि ये चीज़ अगर ऐसी है तो क्यों है, या अगर मैं बोल रही हूँ आपको ये करने को तो मैं क्यों बोल रही हूँ, तब तक ये इंसान नहीं सुनेगा, तब तक ये इंसान नहीं समझेगा। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आने वाला होगा ना ग्रुप 2, उस समय पर या उससे थोड़ा सा पहले हो सकता है कि आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखने लगें। अगर आपको अभी भी दिखते हैं तो उससे भी ज़्यादा दिखने लगेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर आपको अभी दिन में 222 जो है वो एक बार दिखता है, बट आपके स्पाउस के आने से पहले आपको 3 बार, 4 बार, 5 बार अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हो सकता है वही सेम नंबर पैटर्न देखने को मिले। मैंने बस एग्जाम्पल के लिए 222 बोला था, ये किसी भी तरीके की साइन या सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। आपके फ्यूचर स्पाउस की इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है इस इंसान की। आपका फ्यूचर स्पाउस आम से आम प्रॉब्लम के लिए ऐसा नायाब सोल्यूशन खोज सकता है जो कि आम इंसान के दिमाग में, या जैसे यूजुअली हम लोग के दिमाग में वो चीज़ आएगी ही नहीं, बट आपके फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में आराम से आ जाएगी। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को सोलो ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो, वो ना पसंद करती हूँ कि बहुत सारे लोग लद के उनके साथ जाएं। अकेले इधर उधर घूमना, भ्रमण करना, ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद है। हाइट हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस की काफ़ी अच्छी हो, डेफिनेटली आपसे तो बहुत ही ज़्यादा लंबे वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इन जनरल हो सकता है कि उनकी फैमिली में ही बहुत सारे लंबे लंबे लोग हों, और वही जीन्स आपके फ्यूचर स्पाउस के पास भी आई है। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज हो लिख कर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, तो आपके लिए कविताएं लिखना या फिर आपके लिए कुछ प्यारी प्यारी बातें स्टिकी नोट्स पर लिख के इधर उधर चिपका देना। इस तरीके से आपके फ्यूचर स्पाउस अपना प्यार ज़ाया कर सकते हैं आपके लिए। ओके, अब बाकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। द क्वीन ऑफ वंड्स, द 10 of Pentacles, the Magician, the 3 of Pentacles, the 2 of Wands और the 6 of Wands। आपके फ्यूचर स्पाउस के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में कब आएंगे, कैसे आएंगे, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, वो सारी चीज़ों के ऊपर मैंने सेपरेट डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं।
अगर आप रेगुलर हैं मेरे चैनल पे तो आपको पता होगा ऑलरेडी, अगर आप नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर आपने मुझसे फ्यूचर स्पाउस की पर्सनल रीडिंग ले रखी है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा जाना, ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो क्या बोल रही थी मैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के चार्ट में, हाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस हो सकते हैं। ये मुमकिन है कि इस समय आप और आपके फ्यूचर स्पाउस सेम जगह पर नहीं रह रहे हैं, आप लोग अलग अलग सिटीज, स्टेट्स या फिर पॉसिबली इवन अलग अलग कंट्रीज में इस समय रह रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए उनका परिवार पहले आता है, उनका काम बाद में आता है, तो ये एक फैमिली मैन है। अगर कभी भी लेट्स से इनको चॉइस करनी पड़ी कि आपके साथ बच्चे के स्कूल जाना है या फिर अपने ऑफिस की कोई मीटिंग करनी है, तो ये आपके साथ आप लोगों के बच्चे के स्कूल जाने को नंबर 1 रखेंगे उस दिन के एजेंडा पर। जब वो हो जाएगा उसके बाद अपने ऑफिस जाएंगे। ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है, मतलब हो सकता है आपको ये ऊपर वाला डिस्क्रिप्शन सुन के और ऐसा लग रहा हो कि अरे भैया पता नहीं कौन है मेरा फ्यूचर स्पाउस, क्या दिन भर किताबों में ही घुसा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इंसान की पर्सनालिटी बहुत डायनामिक है, जैसे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है, जो इनके मन में चल रहा होता है ये बिना झिझक के बोलने की काबिलियत रखते हैं। बहुत डेयरिंग है, ये रिस्क लेने से कभी भी घबराते नहीं हैं। इनफैक्ट आपके फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, और ये मुमकिन है कि बहुत ही छोटी उम्र से ही आपका फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्टेशंस करते रहता हो। शायद उनको पता ना हो उस समय, या हो सकता है उनको अभी भी ना पता हो कि ये जो कर रहे हैं उसको मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक कहते हैं, या ये जो अभी हुआ उनकी लाइफ में वो उनके मैनिफेस्टेशन का नतीजा था, लेकिन ऐसा होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने आपको बताया था आपके फ्यूचर स्पाउस की इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो मैनिफेस्ट करने का तरीका है वो विजुअलाइजेशन हो। वो डे ड्रीम जब करते रहते हैं अपने फ्यूचर को बैठ के, जब वो इमेजिन करते रहते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, फिर वही चीज़ें उनकी लाइफ में हो भी जाती हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन जो भी दोस्त हैं उनके साथ बहुत टाइट फ्रेंडशिप, बिल्कुल जैसे नहीं लंगोटिया यार होते हैं बचपन के दोस्त, उस तरीके का सीन यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है 2 ही 3 ये लोग की अपनी तिकड़ी हो, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है यहाँ पर अपने दोस्तों के लिए। इनफैक्ट नॉट जस्ट फ्रेंड्स, फैमिली के लिए भी ये इंसान कुछ भी कर गुजर सकता है। लाइफ में आपका फ्यूचर स्पाउस बहुत बहुत सक्सेसफुल है, जैसे कि 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपने जो पीयर्स हैं, मतलब इनकी उम्र के और जो लोग इनके आसपास हैं, इनके दोस्त हो गए या फैमिली में कोई हो गया, उन सबसे आगे आपके फ्यूचर स्पाउस ही चल रहे हैं इस समय, चाहे वो इनकम के मामले में हो, चाहे वो अकम्पलिशमेंट्स के मामले में हो। आपके फ्यूचर स्पाउस का अगेन लाइक आई सेड घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है, बट सोलो ट्रैवलिंग ट्राई कर, भले ही मतलब घर परिवार से बहुत प्यार है, 2-3 बहुत अच्छे अच्छे यार भी हैं इनके, लेकिन ट्रैवलिंग की बारी आती है तो इनको अच्छा लगता है अकेले निकलना। उसके पीछे रीज़न है, रीज़न ये है कि अगर ये अकेले जाएंगे तो इनको टाइम मिलेगा बैठ कर शांति से लोगों से मिलजुल कर नॉलेज अब्जॉर्ब करने का उस एरिया के बारे में। वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं अगर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाएंगे। तो हो सकता है आपका फ्यूचर स्पाउस के जो लुक्स हैं वो अपनी मदर पर पड़े हों, या फिर उनका जो ननिहाल पक्ष है उस तरफ के लुक्स आपके फ्यूचर स्पाउस को मिले हों। आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसी फैमिली को बिलोंग कर सकते हैं जो कि जेनरेशनली वेल्दी है, मतलब काफ़ी पीढ़ियों से वो परिवार पैसों वाइज काफ़ी वेल सेटल्ड है, पैसों की कोई कमी उनके पास कभी से नहीं थी। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर दिख रही है। इनफैक्ट मान लो अगर अभी आपको थोड़ा पैसों की दिक्कत लगी रहती है, आपके फाइनेंसेस अगर स्टेबल नहीं है, तो जब एक बार आपकी शादी आपके स्पाउस से हो जाएगी और आप भी उस फैमिली में जुड़ जाएंगे या जुड़ जाएंगी, तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाह रहे हैं वो शादी के ज़रिए, इस इंसान के ज़रिए आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट इन जनरल यहाँ पर नजर आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो यूनियन है वो उनके लिए भी बहुत लकी साबित होगा, पैसों वाइज, करियर वाइज, और आपके लिए भी बहुत लकी साबित होगा। ये इंसान अपने रूट से बहुत जुड़ा हुआ है। ये मुमकिन है ग्रुप 2 कि इस समय आपका फ्यूचर स्पाउस अपने घर से दूर रह रहा हो किसी भी रीज़न से, काम की वजह से या घूमने फिरने की वजह से कहीं और जाके थोड़ा टाइम के लिए रह रहे हो। लेकिन क्या ऐसा है कि आपका फ्यूचर स्पाउस घर से निकलते ही घर को भूल गया है, या अपने रीति रिवाज भूल गया है, या अपने उसूलों को, प्रिंसिपल्स को भूल गया है? बिल्कुल भी नहीं। आपका फ्यूचर स्पाउस अभी भी बहुत ही वेल कनेक्टेड है अपने सारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस,
बिलीफ्स, जो भी उनके घर में बेसिकली जो भी मान्यता है, जो भी चीज़ों पर विश्वास किया जाता है, उन सब में आपके फ्यूचर स्पाउस का भी अटल विश्वास अभी तक दिख रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस को स्टेबिलिटी इन जनरल अपनी ज़िंदगी में बहुत पसंद है। इनफैक्ट अगर उनको कोई फ़ैसला लेना भी होता है या किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट देना होता है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो काम का कोई कमिटमेंट हो, जब तक कि वो पहले एक अच्छा सा कनेक्शन एस्टैब्लिश कर नहीं लेते हैं, तब तक वो उस चीज़ के ऊपर आगे बिल्ड नहीं करते। मतलब ये इंसान की स्लो अप्रोच है, ऐसा कह सकते हैं। जल्दीबाजी में फ़ैसले लेने वाला और मतलब कुछ भी काम बस करके दे दो, उस तरीके का इंसान यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि ये अपनी फैमिली के साथ ही जुड़ गए हों, अगर इनका फैमिली का बिजनेस है तो उसमें ही जुड़ गए हों। ये भी मुमकिन है कि इनकी फैमिली में अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जो चलता चला आ रहा है, मतलब इनकी फैमिली में हर ही कोई डॉक्टर है या इनकी फैमिली में हर ही कोई फौज में है, जस्ट एग्जाम्पल से, तो हो सकता है ये भी वही चीज़ करते हो। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि आपके स्पाउस अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके इन लोगों ने अपना कोई स्टार्टअप डाला हुआ हो। जो भी काम है फिलहाल, काम के सिलसिले में भी शायद आपके स्पाउस की बहुत ट्रैवलिंग इधर उधर लगी रहती है। एक अच्छी चीज़ जो आपके स्पाउस के बारे में यहाँ पर ये दिख रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, करियर भी उनका स्टेबल है, लेकिन जितना भी वो कमाते हैं उसमें से थोड़ा हिस्सा वो हमेशा वापस देते हैं। मतलब चैरिटी के ज़रिए, डोनेशंस के ज़रिए, गरीबों का कुछ भला करने के ज़रिए थोड़ा सा अपने अर्निंग्स में से हमेशा आपके स्पाउस निकालते हैं। ओके, कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए ग्रुप 2। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। इन केस आपके लिए अभी शादी के लिए रिश्ते विश्ते देखना स्टार्ट हो चुका है ग्रुप 2, तो हो सकता है आपकी मुलाकात आपके स्पाउस से फ्रेंड्स या फैमिली के ज़रिए ही हो। तो अगर आपके फ्रेंड्स कभी कभी आपके पीछे पड़ते हैं, यार हमें प्लीज़ तेरी एक ब्लाइंड डेट सेटअप कर लें दे, या वो मैं जानती हूँ उस फ्रेंड को, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू हिम या हर, या जो भी ऐसा, तो अपने दोस्तों को मना मत कर दिया करो कि नहीं मैं नहीं मिलूँगी, मैं नहीं मिलूँगा। मिल लो, चले जाओ, जहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको मिलने को बोल रहे हैं, सेटिंग करा रहे हैं, जो भी, तो उस चीज़ को एक बार एक चांस दे के दो। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ग्रुप 2, स्पेशली अगर आप सारी उम्मीद अपनी खो चुके हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, तो यहाँ पर स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आप रहो, पॉजिटिव थिंकिंग आप अपनी रखो। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी तो आप और ज़्यादा आसानी से अपनी लाइफ में जिस तरीके का रोमांस आप चाह रहे हैं, जब चाह रहे हैं आपको आपका फ्यूचर स्पाउस मिल जाए, वो चीज़ अट्रैक्ट कर ले जाएंगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। हो सकता है ग्रुप 2 आपको थोड़े कंट्रोल इशूज़ हों, इन द सेंस अगर आपकी किसी इंसान से बातचीत होना चालू होती है तो पहले ही दिन से आपको रहता है कि अच्छा ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, आगे तुम्हारा आगे का 2 साल का प्लान क्या है, ये बताओ वो बताओ, सारी चीज़ें। और हो सकता है कि स्पाउस कैसा हो उस चीज़ में भी लेके आपका क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, फिक्स्ड हो बिल्कुल। तो वहाँ पर इस रीज़न से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ढील देने की आपको ज़रूरत है जब किसी से बातचीत होती है उस समय पर भी, और मुझे कैसा इंसान चाहिए उस में भी थोड़ा रूम आपको छोड़ना पड़ेगा यूनिवर्स का अपना मैजिक करने के लिए। ओके, आपके क्लोजिंग कार्ड्स देखने से पहले आपके स्पाउस के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं ग्रुप 2 वो देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव O S H R I, एक और O F W, हालांकि ये M भी हो सकता है, P L, वन मोर O और एक और H। तो H और O ये 2 ऐसे लेटर्स हैं जो उनके नाम में हो सकता है एक से ज़्यादा बार आएँ, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका पहला नाम और दूसरा नाम दोनों ही सेम लेटर से शुरू होते हों। ओके, अब आपके क्लोजिंग कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यू आर अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर एंड योर बिजनेस इज सराउंडेड बाय मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़। मैंने आपको बोला था आपके फ्यूचर स्पाउस भी मोस्ट लाइकली सेल्फ एम्प्लॉयड ही हैं, या तो दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, फैमिली का बिजनेस कर रहे हैं। शायद ग्रुप 2 आप भी अपना ही खुद का कोई काम करते हैं, और हो सकता है कि आप दोनों की मुलाकात अपने अपने काम के सिलसिले में हो जाए। आपको कुछ उनसे काम निकल आए, उनको कुछ आपसे। Make a wish. This is a magical moment. Make a wish and enjoy its manifestation.
आपके फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्टेशन में बहुत माहिर हैं, वो चीज़ ऑलरेडी हमें पता चल गई है। अब स्पिरिट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपको भी ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। आप भी कोई विश मांगो, आप भी कोई मैनिफेस्टेशन करो और वो ज़रूर पूरा होगा। तो ऑफकोर्स आप अपनी मैरिज से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। रेस्ट, यू बिन वर्किंग हार्ड, टेक अ नैप एंड गेट सम रेस्ट। स्पिरिट आपको बोल रहे कि यही जो आपके कंट्रोल इश्यूज है ना, कि क्या चीज़ कैसे हो, कब हो, किस तरीके से हो, किससे शादी हो, उन सारी चीज़ों के ऊपर अब आप थोड़ा ढील दे दो। आप अब रिलैक्स करो, आप अब रेस्ट करो, आप स्पिरिट के ऊपर ये चीज़ आप सरेंडर कर दो कि जो इंसान आपके लिए बेस्ट है, जब जैसे आना होगा उसको आप तक पहुँचा दिया जाएगा। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है हर्मिट, जो कह रहा है सीक्स सॉलिट्यूड टू फोकस इंटेंटली ऑन इनर लाइफ, सर्व्स पर्सनल क्रिएटिविटी। फिर है डॉल्फिन, जो कह रहा है लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट। और एबन्स, जो कह रहा है मिस्ट्री, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स और इंट्यूशन। पहली चीज़ तो ग्रुप 3, एक मैसेज जो मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है यहाँ पर हर्मिट के साथ, वो ये है कि शायद आप ही अपने फ्यूचर स्पाउस की पहली रिलेशनशिप हो, एंड देन आपसे ही ऑफकोर्स उनकी शादी होगी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस बात के कि आपसे पहले एज सच आपके स्पाउस की लाइफ में कोई नहीं था। मतलब डेफिनेटली कोई ऐसा तो नहीं था जिसको लेके वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो या बिल्कुल ही किसी के प्यार में पागल हो गए हो। ऐसा कुछ भी सीन शादी से पहले आपके स्पाउस की लाइफ में नहीं दिख रहा है। इन जनरल आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे इंसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिनको अकेला रहना पसंद है। ये थोड़े लोनर टाइप के हो सकते हैं, थोड़ी लोन वुल्फ एनर्जी इनफैक्ट यहाँ पर निकल के आ रही है। अब अगर आप ये सोचे कि अरे अकेले तकेले रहते होंगे तो फिर तो बड़ा मायूस से रहते होंगे, बुझे बुझे से रहते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज़ डिबंक कर दी है ऑफकोर्स डॉल्फिन वाले कार्ड ने, कि भले ही आपके स्पाउस को अकेले रहना पसंद हो लेकिन वो बहुत खुश रहते हैं और वो बहुत ही खुश मिजाज भी हैं। जब कभी भी आपकी उनसे मुलाकात होगी, आप उनके साथ इंटरेक्ट वगैरह करेंगे, या फिर जिन गिने चुने लोगों के साथ आपके स्पाउस उठना बैठना प्रेफर करते हैं, वो सब भी आपको यही बताएंगे कि ये बहुत ही मजाकिया किस्म के हैं। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है यहाँ पर, स्पेशली क्योंकि मिस्ट्री की भी एनर्जी आपके स्पाउस के लिए निकल के आई है कि आपके स्पाउस की दो पर्सनालिटीज़ हैं। एक जो घर के बाहर, मतलब बाहर वाली दुनिया को कह सकते हैं, दिखाई देती है, और एक ऐसी पर्सनालिटी है जो उन्होंने रोक के रखी हुई है सिर्फ अपने करीबी लोगों के लिए, जैसे कि उनके पति या पत्नी हो गए, विच इज़ यू, उनके दोस्त हो गए, उनके घर वाले हो गए। तो एक रूप उनके लिए और एक दूसरा रूप बाहर काम के लिए और दुनियादारी के लिए। तो जो रूप उनका घर से बाहर निकलता है, बाहर की दुनिया के लिए निकलता है, वो थोड़ा रिजर्व्ड है, थोड़ा शांत है, कम बोलने वाला है, मतलब भर की बात करने वाला है। लेकिन जो रूप उनका उनके प्रियजनों के सामने निकलता है, लव्ड वंस के सामने निकलता है, वो बहुत ही ब्राइट और चर्पी और हमेशा खुश खुश रहना, जोक्स क्रैक करते रहना, अपनी पॉजिटिव एनर्जी बिखेरते रहना हर जगह, उस तरीके का रूप है। सो डेफिनेटली ये इंसान, अच्छा एक और चीज़, कुछ ऐसा है आपके स्पाउस के बारे में कि हर कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हर किसी को एक ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है फिगर आउट करने की कि आपके स्पाउस कैसे होंगे, क्या उस तरीके से। जो जैसे कि मान लो अगर ये काम पर जाते हैं लेकिन ज़्यादा किसी से बोलते नहीं, कम बोलते हैं, बट है गुड लुकिंग ये पर्सन, वो मैं आपको बता दूं। अब क्या है कि जो इनको ऑब्जर्व कर रहा है, जो उनको देख रहा है, उसका मन करता होगा कि थोड़ा और इसके बारे में पता चले, लेकिन वो हो नहीं पाते क्योंकि कोई जरिया ही नहीं है इनके बारे में एक्स्ट्रा पता लगाने का, और ये अपनी साइड से बाहर घर के उतना बोलते ही नहीं है। तो एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि अच्छा व्हाट इफ इनकी कोई और पर्सनालिटी है जो हमारे सामने निकालता नहीं है या निकालती नहीं है, अगर ये छुपा रुस्तम होगा, उस तरीके से। तो बहुत रहता है लोगों को इस इंसान के बारे में जानने का, बट वो हो नहीं पाता। आपके स्पाउस बहुत इंट्यूटिव भी हैं, हो सकता है ये गिफ्ट आपके पास भी हो, आपके स्पाउस के पास भी ये गिफ्ट डेफिनेटली है। उनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, चीज़ों का पहले ही उनको आभास हो जाता है, मून भी वहाँ पर बना हुआ है। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल ग्रुप 3 कि आपके फ्यूचर स्पाउस को उनके ड्रीम्स में आने वाले, मतलब आगे क्या हो सकता है उससे रिलेटेड मैसेजेस पहले ही मिल जाते हैं। आपके स्पाउस की स्माइल बहुत 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 प्यारी है, उनकी आंखें भी इनफैक्ट हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी सुंदर, बिल्कुल जैसे ना कमल जैसी आंखें आपके स्पाउस की हों। अगर ये एक मैस्कुलिन है तो हो सकता है दाढ़ी मूंछ रखते हो।
ये इंसान जब अकेले रहता है मतलब, तो वो 2 रीज़न से होता है। पहला तो इनको अपनी सोशल बैटरी रिचार्ज करनी रहती है, इसीलिए अलग रहना थोड़ी देर के लिए अपना मी टाइम कह सकते हैं कि इनको बहुत-बहुत प्रिय है। और दूसरा, जब ये खुद के साथ वक़्त बिता रहे होते हैं, उस समय ये अपने कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। हो सकता है कि मतलब जो वैसे इनका जो भी प्रोफ़ेशन है, जो भी काम है, उसके अलावा किसी एक चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा शौक हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर इनको लेट्स से रीडिंग का बहुत शौक है, तो जो इनका मी टाइम होता है जिसमें ये सिर्फ अपने साथ वक्त गुजारना प्रेफर करते हैं, दिन का आधा घंटा 1 घंटा, उस टाइम पर ये अपने आप को मतलब किसी कमरे में बंद करके शांति का थोड़ा माहौल बना के चैन से अपनी किताबें पढ़ा करते हैं। ओके, अब कुछ और डिटेल्स ले लेते हैं। सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टू ऑफ पेंटिकल्स, the ace of pentacles, the king of wands, तो king और queen दोनों ही यहाँ पर निकल के आ गए हैं, और डेथ। ओके, ग्रुप 3, पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, अगर ऑलरेडी इस समय आपकी लाइफ में कोई है और उनके साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, फैमिलीज़ को भी पता है, तय है मतलब कि आप दोनों की ही एक दूसरे से शादी होनी है, तो कोई भी मैसेज इस रीडिंग का ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई मत करिएगा और उससे अपसेट मत हो जाइएगा। दूसरी चीज़, अगर आपने मुझसे पर्सनल रीडिंग ली हुई है फ्यूचर स्पाउस की, तो आप उस पर स्टिक करना ज़्यादा, ना कि ये जनरल रीडिंग पर। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। आप और आपके स्पाउस की जो जोड़ी है बहुत अच्छी है, मतलब पावर कपल जैसे कहा जाता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आपके अंदर जो भी खामियां हैं उसको वो पूरा करेंगे, एंड वाइस वर्सा। आपके स्पाउस के पास डेफिनेटली एक बैलेंस यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड सेंसिटिविटी का है। जैसे जो रफ एंड टफ उनका नो नॉनसेंस वाला एटीट्यूड है वो घर के बाहर रहता है, और जो उनकी स्वीट सेंसिटिव फनी साइड है वो घर के अंदर अपने लव्ड वंस के सामने निकल के आती है, जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को पेट्स का बहुत शौक हो, और कोई पेट डॉग हो सकता है उनके पास हो, या इन जनरल जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करना आपके स्पाउस को अच्छा लगता है, तो वो निकल जाते हैं जैसे स्ट्रे एनिमल्स को कुछ खिलाने पिलाने के लिए, या फिर हो सकता है वो अपने पैसे देते हो किसी ऐसे संस्था को जो कि एनिमल्स के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ करते हो। आपके स्पाउस के अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, और आपके स्पाउस के लिए बहुत आसान होता है समझाना सामने वाले को और उनसे काम निकलवाना, दोनों ही चीज़ें। इनफैक्ट आपके स्पाउस को मालूम है कि कब प्यार से काम निकलवाना है और कब थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करके कब घी निकालना है, वो सब चयन करने में माहिर हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। किस्मत इनके ऊपर बहुत मेहरबान रहती है, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत लकी है ये इंसान, मतलब मेहनती भी है, वो चीज़ भी दिख रही है यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि आज की डेट में आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन इस पड़ाव तक आने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है। तो जब स्ट्रगल करनी थी तो की आपके स्पाउस ने, और अब ऑफ कोर्स वो अपने स्ट्रगल के जो फल उनको मिला वो आराम से बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इनकी मेहनत के साथ साथ, जैसे कि मैंने बोला, इनका लक, इनकी डेस्टिनी, इनकी किस्मत ने भी इनको इक्वल सपोर्ट दिया है। यहाँ पर दिख रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि बहुत ही छोटी एज से बहुत सारे लोग, एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अट्रैक्ट होते चले आए हैं इस इंसान की ओर, इनके लुक्स की वजह से, इनकी क्वाइट पर्सनालिटी की वजह से एक अट्रैक्शन लोगों को इनसे हुआ है। लेकिन आपके स्पाउस ने कभी भी कमिटमेंट किसी को नहीं दिया है। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो जो इनमें इंटरेस्ट शो कर रहे थे उनसे बातचीत भले ही इन्होंने की हो देखने के लिए कि चलो बात करके देख लेते हैं, मुझे पसंद आएगी या मुझे पसंद आएगा या नहीं, लेकिन आया नहीं है कोई इनको पसंद। तो इसीलिए जिस समय आपकी इनसे मुलाकात होगी उस समय तक लगा इट सेट कोई सीरियस रिलेशनशिप इनकी नहीं रही होगी। आप ही पहले वो और आखिरी इंसान होंगे जिसको कि ये इंसान दिल खोल के अपना कमिटमेंट देगा। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस सिंगल चाइल्ड हो, और हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस लुक्स वाइज एक
परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो अपनी मदर और फादर का। मतलब उनको देखो तो कभी ऐसा लगेगा कि झलक बिल्कुल मदर जैसी है और कभी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल फादर की झलक फेस पर आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लाइक आई सेड ये एक टोटली नया इंसान है, लेकिन हाँ क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड मौजूद है इसलिए हो सकता है कि स्पाउस के आपके लाइफ में आने से पहले आपकी लाइफ में कोई और रहा हो जिसके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ हो, और मुमकिन है कि बहुत टाइम तक आप कंफ्यूज रहे हो ग्रुप 3 कि मैं लेट गो करूँ कि मैं होल्ड ऑन करूँ, शुड आई वेट, शुड आई मूव ऑन वाली तमाम रीडिंग्स आपने देख डाली हो। ये भी मुमकिन है ग्रुप 3 की जब आपकी लाइफ में कोई नया आता भी है या किसी का प्रपोजल आता भी है तो भी पहले आपको पास्ट वाले पर्सन का ख्याल आता है या आता था। आज से कुछ टाइम पहले तक आप कंफ्यूज हो जाते थे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, बट आप में से काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों ने डेथ कार्ड यहाँ पर जैसे कि इंडिकेट कर रहा है फाइनली कट ऑफ कर दिया है अपने पास्ट को, और अब आप रेडी हैं अपने स्पाउस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए, बुलाने के लिए। आपके स्पाउस नेचर वाइज यहाँ पर दिख रहा है बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, ज़बरदस्ती किसी से पंगे लेना ये इंसान प्रेफर नहीं करता है। हालांकि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हैं, हो सकता है फाइनेंस या इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स में कुछ जॉब करते हो, लेकिन घमंड ज़रा सा भी नहीं है। भले ही बहुत ही ऊंची पोस्ट पर क्यों ना अपनी कंपनी में बैठे हो, बहुत सारे लोग इनके अंडर काम करते हो, लेकिन क्या उससे इनके अंदर एटीट्यूड आ गया है? क्या ये अपने आप को कहीं का तानाशाह समझने लगे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि इस इंसान की ज़िंदगी में इनकी प्रायोरिटीज़ बहुत ही सॉर्टेड हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इनको डिसीजन मेकिंग में 50 घंटे लग जाएं और ये फिर भी सोच ही ना पाए कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। इनको बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है देखने के लिए कि अभी क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड देन उसी चीज़ को वो फिर फॉलो करते हैं। इस इंसान को समय के साथ साथ बदलना बहुत पसंद है, इसलिए हो सकता है जब आप इनके साथ रहने लग जाएं तो आप भी ये चीज़ नोटिस करें कि इनको थोड़ा चाहिए रहता है कि अच्छा चलो आप घर के इंटीरियर्स चेंज करें या कहीं और ही जाके रहने लगें, या अपने लुक्स के साथ हो सकता है इनको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता हो। ओके, कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं ग्रुप 3। Getting to know each other, as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. हमने देखा है यहाँ पर कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो भीतर की पर्सनालिटी है वो हर किसी के सामने उसको शो नहीं करते हैं, आपके सामने शो करेंगे क्योंकि आप उनको पसंद आएंगे। तो इसीलिए अगर आप भी उनके साथ वल्नरेबल हुए, आपने भी एफर्ट डाला अपनी हर एक हकीकत उनके सामने बाहर रखने का, तो उससे आप दोनों के बीच का रिश्ता और भी ज़्यादा गहराएगा। फिर है रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। अगर आप दोनों एक ही धर्म के हैं तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या धार्मिक किस्म के हो सकते हैं। आपसे ज़्यादा ज्ञान इनको हो सकता है आप लोगों के धर्म के बारे में, या इन जनरल हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन है कि ये एक इंटरफेथ मैरिज हो, आप दोनों अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते हो, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी मैरिज इसी इंसान के साथ होनी है और कोई प्रॉब्लमेटिक कार्ड्स यहाँ पर नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम आएगी उसमें। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। सो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये नया शख्स आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है ग्रुप 3, अगर नहीं आया तो बहुत जल्द आ जाएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, मैरिड लाइफ कैसी होगी, उन सब चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल ये कार्ड हमें बता रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है जिससे कि आपकी शादी होगी। ओके, अब आपके क्लोजिंग कार्ड्स देखने से पहले आपके स्पाउस के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं ग्रुप 3। ओके, सो वी हैव M K, ये M W भी हो सकता है बाय द वे, Z O Q C A हो सकता है क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट हो कहीं पर, या शुरुआत उस पोस्ट से की हो। CA भी हो सकते हैं, CI H Z और T। तो ये लेटर्स इनके नाम में हो सकते हैं ग्रुप 3। कोई रिपीटिंग, हाँ C है यहाँ पर, तो हो सकता है इनके नाम में लेटर C एक से ज़्यादा बार आता हो, और ये भी हो सकता है कि उनका फर्स्ट नेम सरनेम दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हो। ओके,
आपका पहला कार्ड है सोलमेट रिलेशनशिप, जो कह रहा है न्यू रोमांस विद स्पिरिचुअल बेसिस इज हियर फॉर यू नाउ। सो डेफिनेटली एक नया शख्स है जिससे आपकी शादी होगी, वही आपके सोलमेट हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच का रिलेशनशिप ग्रो करेगा और फिर आप लोगों की शादी हो जाएगी। दूसरा कार्ड है कॉन्टेम्पलेशन टाइम, स्पेंड टाइम अलोन मेडिटेटिंग अपॉन व्हाट यू ट्रूली डिज़ायर। ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए जो शायद अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं अपने पास्ट में और अपने फ्यूचर में। आपको बोला जा रहा है कि आप शांति से बैठकर सोचिए कि आपकी खुशी किस चीज़ में है, या क्या ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्या बेटर चॉइस आपके लिए क्या होगी। क्योंकि जब आप अपना माइंड मेकअप कर लेंगे, जब आप श्योर होंगे आपको क्या चाहिए, फिर वो विश जब आप यूनिवर्स से मांगेंगे तो उनको भी उसको डिलीवर करना ऑफ कोर्स ईजी होगा। अगर आपको ही नहीं पता आपको क्या चाहिए तो यूनिवर्स कैसे फिर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा करेगा। और आपका लास्ट कार्ड है वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो कह रहा है न्यू अबंडेंस एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज वॉश ओवर यू नाउ। आपके स्पाउस फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो अपने साथ प्रॉस्पेरिटी की एक लहर आपके लिए भी लेके आएंगे। उनके आपकी लाइफ में आने के बाद सडनली आपका करियर, आपका पैसा भी बहुत राइज करेगा। इन जनरल भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में आपकी जो आमदनी है, आपका जो करियर है, उसमें अच्छा इंक्रीज और प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट ट्रूथ 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।